औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी 2024। इस वीक के अंदर हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। मेन पार्ट्स दो होगा। नंबर वन हम डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल के ऊपर, जिसके अंदर हम सीओटी रिपोर्ट को देखेंगे, जिसके अंदर हम आने वाले वीक के अंदर इवेंट को देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम स्विंग सिग्नल के ऊपर बात करेंगे और सेकंड वन हम टेक्निकल साइड के ऊपर देखेंगे, जिसमें DXY की डेली H4 चार्ट और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की मार्केट के हवाले से हम H4 के ऊपर एनालिसिस करेंगे आपके साथ मिलके। इसके अलावा डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन होगी। इसके अलावा वीकली के ऊपर हम फोरकास्ट करेंगे कि आगे मार्केट किस डायरेक्शन में मूव पॉसिबल है। इसके अलावा हम देखेंगे वीकली लेवल्स जो कि आपने पॉइंट आउट नोट कर लेना है, और हम सेंट्रल पॉइंट वीकली सेंट्रल पॉइंट के हवाले से भी हम बात करेंगे कि वीकली सीपी क्या है। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ एट द एंड। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीकली एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए। इसलिए इसको कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आ सके कि आने वाले मार्केट में असल मूव क्या बनेगी। जुड़े रहें एट द एंड। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी में आने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे पास इस टाइम हम लाइफ टाइम फ्री प्रीमियम में ऐड करते हैं, जिसमें लर्निंग के कोर्सेज भी देते हैं और साथ साथ आपको प्रॉपर सेटअप भी देखते हैं। आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह भरपूर बेनिफिट हमारी वीडियो से होता है। ठीक है, हमारे पास 4 ब्रोकर हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अगर आप इसके पास 300 से अबव आपके पास इक्विटी है तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस वीक के अंदर मैं आपको एक प्रमोशन देता हूँ। अगर आपके पास एक्सनेस, ओक्टा एफएक्स या फिर एक्सएम ग्लोबल के अंदर $200 है तो मैं फिर भी आपको प्रीमियम में ऐड करूंगा, लेकिन 200 से नीचे ऐड नहीं होगा। एटलीस्ट 0.01 की दो लाट तो आप ले सके, इसी वजह से इससे नीचे की प्रमोशन नहीं होगी। वैसे तो $300 से नीचे नहीं लेता लेकिन इस बार आप लोगों के लिए प्रमोशंस है। तो जल्दी से अगर आपके पास इन ब्रोकर का अकाउंट है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप जल्दी से अकाउंट हमारे साथ लिंक कर सकते हैं। गाइस जी मैंने मेंशन कर दिए। अगर आपके पास एक्सनेस का अकाउंट है, एग्जिस्टिंग अकाउंट भी है, तब भी आप हमारी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम आपको बताएंगे कि आप हमारा अकाउंट जो अपना अकाउंट हमारे साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और फ्री में प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। इसके अलावा अगर ओक्टाफेक्स का अकाउंट आपका हैज पे भी है तब भी आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका हैज भी निकलवाने के लिए हेल्पफुल करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके $200 की इक्विटी है तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। एग्जाम ग्लोबल के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रमोशन आने वाली है, उसके ऊपर अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर बोनस अनाउंसमेंट हो चुका है। उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि आप एग्जाम का बोनस कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर एग्जाम के ऊपर आपके पास 200 की इक्विटी है तब भी आप हमारे प्रीमियम में लाइफ टाइम हिस्सा बन सकते हैं। CWG का अगर एक यूके बेस्ड ब्रोकर है, एक और ब्रोकर मैं इंशाल्लाह ताला यूरोप का ऐड करने वाला हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त ब्रोकर है। तो यूरोप वाले जितने लोगों का ये था कि भाई एक्सनेस एग्जाम ग्लोबल हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए गुड न्यूज है। ठीक है, और अगर आप हमारी स्विंग में आना चाहते हैं तो जो प्रीमियम मेंबर है उनके लिए 3000 इक्विटी, और जो बायर वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ 5000 की इक्विटी के साथ आप हमारी स्विंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आने वाले इवेंट के हवाले से। आने वाला जो इवेंट है
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ये वीक 12 फरवरी से 16 फरवरी तक है। जिस वीक के अंदर सीपीआई होती है वो सबसे फेवरेट मेरा मंथ होता है, क्योंकि सीपीआई के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड होती है, और इस सीपीआई में इंशाल्लाह ताला आपका भाई लाइव भी आएगा। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन की अगर बात करते हैं, तो मंडे वाले दिन कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, जस्ट एफओएमसी है, और मार्केट शायद एक रेंज बाउंड में रहे। असल ट्रेड जो है ना वो फंडामेंटल जो ट्यूसडे 13 फरवरी को है, जिसमें सीपीआई का डाटा आना है 5:30 पे। याद रहे कि लास्ट सीपीआई पॉजिटिव थी, लाइन इन और पॉजिटिव थी। इस वक्त भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोर सीपीआई का डाटा जो है ना वो इससे ज्यादा आए। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इससे ज्यादा आता है तो ये एक मिनी बजट होता है यूएस के अंदर। तो ये लास्ट भी जो है ना कोर सीपीआई और सीपीआई मंथली और ईयरली का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आया था। अब इस बार देखते हैं कि मार्केट अपना क्या रुख देती है। ठीक है, वेनेसडे वाले दिन कोई खातर खा न्यूज नहीं है, सिर्फ क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज। और थर्सडे वाले दिन देखें तो काफी ज्यादा न्यूज देखने को मिलेंगी, जिसमें कोर रिटेल सेल्स का डाटा आना है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, रिटेल सेल्स का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अक्सर थर्सडे को ही आता है, तो ये तो पक्का डाटा होता ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि ये काफी डाटास हैं जो कि थर्सडे वाले दिन मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोर एवर और मजीद डाटा की, तो 5:06 के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का डाटा है। इसके अलावा 7 बजे बिजनेस इन्वेंटरीज है, 7:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज है, और 10:30 पे एफओएमसी है। तो थर्सडे काफी इंगेज डे है, काफी ज्यादा न्यूज़ है, और काफी ज्यादा मार्केट मूव हो सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, इस फ्राइडे को तो कोई न्यूज़ नहीं थी, और ये जो आने वाला फ्राइडे है इसमें काफी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आपको पता है जिस वीक में सीपीआई होता है, उसी वीक के फ्राइडे में पीपीआई का डाटा भी आता है। तो कोर पीपीआई और मंथली, और उसके अलावा मंथली पीपीआई और कोर पीपीआई का डाटा आएगा। इसके अलावा बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है, जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 7 बजे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है, और जो कि काफी ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोर पीपीआई का इफेक्ट रहेगा। तो इस टोटल ओवरऑल बात यह है कि आने वाला जो वीक है इसमें जो हाई वोलेटाइल न्यूज़ है वो थर्सडे वाले ट्यूसडे वाले दिन है, थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब हमारा स्विंग सिग्नल के हवाले से। हमारा स्विंग सिग्नल नंबर 13 इस वक्त कंटिन्यू है, जो कि 5 फरवरी 2024 को हमने दिया, और इसके अंदर इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11 नंबर ऑफ टीपीस हो चुके हैं, जो कि स्क्रीन पे आप साइड पे देख रहे हैं कि 11 टीपीस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी स्विंग में लेने का बेसिकली तरीका क्या होता है कि जैसे कि ये आपको एक स्विंग सिग्नल दे दिया गया कि भाई आप 2020 और 16 से बाय करें, तो लोअर साइड जो होती है उससे कंसीडर किया जाता है कि 2016 से हमारी बाय है। ठीक है, जिसका एसएल 2000 रखा, और टीपी 1 2030, टीपी 2 2035, टीपी 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। पहली बात तो ये दोनों टीपीस कंप्लीट हो गए। उसके अलावा थर्ड सॉरी 1 और 2 टीपी हो गया, टीपी 3 जो है ना वो ओपन है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी मार्केट हमें बाय अपॉर्चुनिटी देती है, हम 50 पिप्स का एक एंट्री ऐड करवाते हैं उसी डायरेक्शन में। तो कम अज कम 11 टीपीस हो चुके हैं इस सिग्नल के दौरान। आप देख लें कितनी बार मार्केट ने चांस दिया बाय का। ये देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, जितनी बार मूव आपको मिलेगी इतनी बार हमने इसकी मूव से बेनिफिट उठाया है बाय के अंदर। ठीक है, तो अभी स्टिल हमारा जो है ना एक्टिव है। ठीक है, और टीपीएसएल के साथ अपनी प्लेस पे। तो अगर आप स्विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर ना करें, जल्दी से। अगर आपके पास इक्विटी 5,000 से अबव है तो आप स्विंग में आ सकते हैं, जहां से आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं जब डीएक्सवाई की तरफ। तो डीएक्सवाई का सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये आपके सामने H4 का चार्ट है। वैसे तो मैंने हर वीडियो के अंदर आपको H4 और डे 1 का बताता हूँ DXY का। DXY की इस वक्त रिट्रेसमेंट जारी है। जितनी बड़ी मूव एनएफपी की वजह से ऊपर गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस पुल बैक हो रही है। लेकिन एक माइंड में रखिएगा कि ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ आ सकती है, यानी 103.5 तक आ सकता है, जहां से मार्केट पुल बैक हो सकती है।
इस वक्त तो H4 जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये जितनी बड़ी मूव थी यहाँ से मार्केट गई, मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से उठी एनएफपी के इफेक्ट की वजह से और मार्केट ने इस जगह पे जाके क्लोजिंग की। अगर हम इसके लेवल देखें तो 102.8 से मार्केट उठी और 104.6 तक चली गई। इतनी बड़ी मूव का अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो 60%, 61% और 50 गोल्डन जो लेवल्स है इसके अकॉर्डिंग मार्केट एक बार इस जगह पे आके दोबारा से पुल बैक कर सकती है अगर इस जगह को तोड़ना है तो। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए एक बार इसको तो रीटेस्ट करना पड़ेगा और अगर एक बार ये रीटेस्ट करने यहाँ आती है गोल्ड को एक दफा 2040 और 2045 का एरिया दिखा सकते हैं। ठीक है, आते हैं वीकली के, तो वीकली में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, वीकली में जो DXY है वो अभी स्टिल बैरिश है। ठीक है, और इसका ट्रेंड, लेकिन ये आप पीछे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 वीक से ये सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है यानी रिकवर कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये जितनी बड़ी मूव यानी कि 107.1 से गिरा और सीधा 100 पे चला गया, इसका रिट्रेसमेंट अगर हम बात करें तो वो कितना बनता है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि 50 यानी 0.5% जो है, 50% जो है वो 103.9 बनता है। तो ऑलमोस्ट मार्केट इस टाइम इससे भी नीचे है और इससे अबव जो है ना वो 104.7 है, जो कि मार्केट स्पाइक देके इसके आसपास से वापस आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी मूव है ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि ये मार्केट ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकती है और पुल बैक करने के लिए दोबारा से वापस डाउन क्रैश हो सकता है DXY आने वाले टाइम में। लेकिन मार्च तक ये हो सकता है, मार्च के बाद पॉसिबल है कि DXY बहुत ज्यादा पंप कर जाए। इसकी रीजन ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको ये कम नहीं कर रहे, ये चीज जहन में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड आपके सामने सबसे पहले ये H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट के मुताबिक एक चैनल बनाया हुआ असेंडिंग चैनल, और इस असेंडिंग चैनल से मार्केट ने अभी नीचे क्लोजिंग नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये उस हिसाब से बेरिश अभी नहीं है। वैसे तो इसका ट्रेंड बेरिश है लेकिन अभी ये उस हिसाब से बेरिश नहीं है। ये अभी ट्रैप कर सकता है सेलर को उस वक्त तक जब तक ये चैनल प्रॉपर तरीके से टूटे ना। ठीक है, और ये ज़हन में रखिएगा इस चैनल के लोअर साइड जो है वो 2020 से नीचे क्लोजिंग अगर हो जाती है डे वन की, तो देन हम कह सकते हैं कि मार्केट 2000 या फिर 1980 की रेंज में जा सकती है। यानी अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर ये सीधा जो है ना 2013 और 10 की साइड पे फिर वापस रिट्रेस करेगा 2024-25 की, फिर जो गिरेगा ना वो 2080, सॉरी 1980 और 1970 की रेंज में जा सकता है। ठीक है, उस वक्त तक ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहां से वापस पुल बैक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट, डेली की, तो ये आपके सामने डेली है जिसका टॉप रेजिस्टेंस की बात करें तो 2088 है और अगर लोअर सपोर्ट की बात करते हैं तो वो 2001 है। ठीक है, मार्केट इस टाइम एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ऑफनली अक्सर ये ऊपर की साइड पे खुलती है। लेकिन देखते हैं ये आपके इस यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दी, फिर इस जगह पे रिस्पेक्ट दी, इस जगह पे रिस्पेक्ट दी, इस जगह पे रिस्पेक्ट दी, इस जगह पे रिस्पेक्ट, अपर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट हुई है और दो बार रेस्पेक्ट हुई है। अब देखना यह है कि ज्यादातर मार्केट ने नीचे की साइड पे रेस्पेक्ट दी है। अगर ये वाली कैंडल जो कि 2024 पे जाके क्लोज हुई है और अगर इससे नेक्स्ट डे एक दिन भी नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, यानी आप कह सकते हैं कि ये एरिया कौन सा बनता है 2010 या फिर 2012 का एरिया। अगर 2010 और 2012 के एरिया से नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो देन एक बार रीटेस्ट करने ऊपर जाएगा और वो जो क्रैश होगा वो देखने वाला होगा, वो डायरेक्टली मार्केट को 1980 की साइड पे लेके जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं है लिहाजा हम इसको डायरेक्टली बेरिश कह नहीं सकते कि इतना ज्यादा नीचे जा सकता है। और यहां से अगर पुल बैक हुआ तो पुल बैक होने के बाद इसका जो लेवल्स बनता है वो 2045 का एरिया है। और अगर 2054 के एरिया से ऊपर ब्रेक हो जाता है डे वन का, फिर वापस आके मार्केट एक बार, ये आने वाले वीक की प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि एक 2040 को टेस्ट करेगी। फिर उसके बाद रिजेक्ट अगर हो गई यहां से, यानी डे वन कैंडल बुलिश में यानी ब्लू में क्लोज हो गया, तो
मार्केट्स जो है ना मजीद इस हाई को तोड़ सकती है। ये जो आपका 2088 का हाई बना हुआ है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं वीकली की तरफ। वीडियो को इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ कि बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट रखूं। अच्छा जी, वीकली फोरकास्ट में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि वीकली फोरकास्ट में भी गोल्ड अभी बेरिश नहीं है, स्टिल बुलिश है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों ने अपना ट्रेंड लाजमी नोट कर लेना है। छोटा टाइम फ्रेम हमेशा आपको ट्रैप करेगा, बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में आती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, जो कि स्ट्रॉन्ग अभी तक वैलिड है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अभी तक इसके बाद कोई बेरिश इनगल्फिंग वीकली में बनी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये असेंडिंग चैनल जो है ना वो अपना काम कर रहा है कि मार्केट इस जगह पे रेस्पेक्ट की, फिर इस जगह गई, यहाँ पे वापस आई, यहाँ से रिजेक्ट हो गई, फिर ऊपर, और दोबारा से इस काफी वीक से ना इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, तो ये सीपीआई के दौरान मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव हो सकती है। एक तो आप मुझे बताएं कि सीपीआई का डाटा आपकी नज़र में क्या हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब अगर गौर करें गौर ये करें कि जितनी बार मार्केट में पॉजिटिव डाटा आया, मार्क गोल्ड थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ, लेकर गोल्ड जल्दी रिकवर हो जाता है। इसका मतलब है बायर का प्रेशर स्टिल है। ठीक है, अगर हम इस वीक की बात करते हैं, ये जो वीक गुजरा है, इस वीक का जो हाई था वो 2044 था और लो जो था ना वो 2015 था। तो हमने बाय 2016 से लिया, देख लें। ठीक है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2044 के ऊपर भी टीपी जाके क्लोज की है। ठीक है, तो इसका मतलब है लो से हाई तक की रेंज हमने कवर की है। इसके बाद अगर हम अगले वीक में हम देखते हैं कि इस चैनल से नीचे अगर डे वन क्लोज होता है और मार्केट इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में जाके अपनी क्लोजिंग दे देती है वीकली, और ये एरिया, यानी यहां से मार्केट इस एरिया में जाए, और ये कौन सा एरिया बनेगा, ये एरिया होगा 2001 का, यानी 2000 के ऊपर जाके अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, फिर पॉसिबल है कि मार्केट एक बार रिट्रेस करें 2020 या 25 के ऊपर जाए, फिर शॉर्ट हो जाए, और वो जो शॉर्ट होगा वो 1979 का एरिया होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये 1970 या 1980 का एरिया, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मंथली मूव का रिट्रेस हो सकता है। मंथली कैंडल में जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार गिरा मार्केट, यहाँ पे गई, और दोबारा से जो गिरेगी ना वो आपको 1980 की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसी से ऊपर चली जाती है और मार्केट की क्लोजिंग जो है ना वो इससे ऊपर हो जाती है, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 2048, जो कि डेली ब्रेकआउट भी है। अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपकी वीकली बुलिश इनगल्फिंग बन जाएगी, जो कि मार्केट को इजीली 2100 की साइड पे लेके जा सकती है। ठीक है, लेवल भी मैं आपको बताऊंगा वीकली, और उस लेवल के ऊपर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर मंथली कैंडल की बात की जाए तो देखें, मार्केट की जो मूव है वो मार्केट ऊपर टॉप पे जहां पे गई थी 2148 से, और उस वक्त और कहाँ से गई थी ये भी आपको पता है, जब वार का सिचुएशन शुरू हुई। ठीक है, तो वार के इफेक्ट की वजह से मार्केट 1808 से मूव हुई और सीधी, यानी कि इसकी जो अगर हाई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1808 से मूव हुई, और 2148 के आसपास ये रेंज है मार्केट के मंथली की। इतने बड़ी मूव मार्केट ने दी है वार के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, और अगर इस बड़ी मूव का हम रिट्रेस देखते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या बनेगा, ऑलमोस्ट अगर हम इसका 50% भी काउंट करते हैं तो वो भी 1979 या 1980 का एरिया बनता है। अब आपको समझ आई कि मैं बार बार क्यों आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया को, जो कि 2000 एरिया ब्रेक करेगा, तो फिर 50% रिट्रेस करने चला जाएगा। ठीक है, और 50% रिट्रेस जो है ना वो 1979 का एरिया बनता है, और अगर उससे नीचे डे वन की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मजीद मार्केट क्रैश हो सकती है
किस साइड पे 1930 1932 के एरिया की साइड पे, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस अभी इतने ज्यादा लगते नहीं है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में वार की सिचुएशन या इन्फ्लेशन रेट्स और अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन सिस्टम हो रहे हैं, इससे नहीं लग रहा कि मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश हो सकती है, ठीक है। इसलिए बाय अपॉर्चुनिटी को हम प्रेफर करेंगे जितना डिप से हमें मिले, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको पहले भी बताया था लास्ट कि मार्केट जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट अप जाती है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई वार हो जाए, या फिर कोई ऐसा बैंक करप्ट हो जाए, या किसी मुल्क में इलेक्शंस हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से गोल्ड मजीद अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से रेड सी और डिफरेंट किस्म के जो इस वक्त सिचुएशंस चल रही हैं, ऑल वॉर इफेक्ट, इन्फ्लेशन है, इलेक्शंस हैं, हाई पॉपुलेशन है, क्रिप्टो की अलर्ट्स है, तो ये काफी ज्यादा मूव है जिससे मार्केट को एनालिसिस का किया जा सकता है कि मंथली जो है ना, वो मार्केट 2086 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो देन ये मजीद 2100 से ऊपर रहेगी। लेकिन अगर 1971 से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट एक बार लोअर साइड, यानी जो है ना वो 1750 या फिर 1800 साइड पे भी मूव कर सकती है। गोल्ड है, इसका कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप लोगों ने टेक्निकली खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करना है, ठीक है। अब आते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको लेवल बताऊंगा और वो लेवल्स आपके सामने हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और इसके ऊपर मार्केट मिले तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले इस बताऊं कि मार्केट की इस वक्त का जो सीपी है वो 2024 यानी 2024 का एरिया है। और लास्ट सीपी जो था ना वो 2039.7, यानी लास्ट सीपी से नीचे जाके मार्केट क्लोज हुई है। तो डेफिनेटली मार्केट नीचे क्लोज हुई है तो वो बेरिश में ही क्लोज होगी। लेकिन इसने बेरिश इनगल्फ नहीं बनाया। अगर ये 2018 से नीचे क्लोजिंग देती तो देन ये बेरिश इनगल्फ बनाती और नेक्स्ट ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता कि 1980 की साइड पे मार्केट जाए। तो अभी कंफ्यूजन है, एक बार रिट्रेस तो कर सकती है मार्केट। अगर अपर की साइड पे देखें तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस अब मिलेगा वो 2047 और 2051 का एरिया है। वीकली बता रहा हूं। और अगर इससे ऊपर H1 क्लोज रहती है, ठीक है, डेली की कैंडल क्लोज रहती है, तो देन जो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हो सकती है जहां से आपको बेहतरीन सेल लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकती है पोजीशन या स्विंग ट्रेड, वो 2088 और 2092 का एरिया। और अगर इससे ऊपर सस्टेन होती है तो नेक्स्ट एक ही लेवल बनता है 2144 और 2148 का। लेकिन अगर इसके बात की जाए कि अगला वीक, मैंने आपको पहले बताया कि अगला वीक अगर 2000 के से 1 या 2003 तक क्लोज हो जाता है तो ये सपोर्ट वन जो है ना वो 2004 और 2000 का एरिया है। और अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगी वो 1982 और 1978 का एरिया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना, अगर इसको ब्रेक कर जाता है, डे वन इससे नीचे क्लोज है, तो नेक्स्ट एक ही लेवल बनता है और वो लेवल है जनाब 19 है 1938 और 1932 का एरिया। आई होप कि आपको ये लेवल भी समझ आ चुके होंगे। वीकली एनालिसिस की वीडियो भी आपको काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह ताला हमारे 350 स्टूडेंट्स की बेसिक क्लास स्टार्ट होने लगी है। 350 लोगों ने हमारा पार्टिसिपेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजीद किसी बंदे को मैंने नहीं लेना, नेक्स्ट बैच में हम लेंगे। तो अभी इस बैच को हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये बैच बेसिक टू एडवांस जाएगा हमारा, और इसको फुल इंशाल्लाह ताला इसमें से मेरी उम्मीद है कि ऑलमोस्ट सबको प्रो ट्रेडर बनाया जाए। लेकिन एटलीस्ट इंशाल्लाह 200 लोगों को तो हम निकालेंगे जो कि अच्छी ट्रेड इंशाल्लाह मार्केट के अंदर पॉजिटिवली ट्रेड किया करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।